हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं खेत के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले इन तकनीकी मशीनों के बारे में। तो दोस्तों, इनका जो उपयोग कहाँ पे किया जाता है और किस वजह से किया जाता है, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जो लाइक कर दो। तो दोस्तों, बिना देरी गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है ऑक्सबो 4334। ये सेल्फ प्रोपेल मर्जर है। इसकी मदद से बड़े बड़े घास के मैदानों को अच्छी तरीके से साफ एंड क्लीन किया जा सकता है। ये अनवांटेड घास को भी उठा के एक साइड में इकट्ठा कर देती है। इस मशीन का उपयोग नीचे पड़ी हुई घास को एक साइड में इकट्ठा किया जा सकता है पूरी लंबी की लंबी लाइन के अंदर और इसके बड़े बड़े रोटेटिंग आर्म लगे हुए होते हैं जिनको होल्ड करके इस मशीन के ऊपर ही रखा जा सकता है। ये है राउंड बेलर। इस मशीन का उपयोग चारे की राउंड बेल बनाने में किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग जमीन पर पड़े हुए चारे को एक साथ इकट्ठा करके उसकी जो है राउंड शेप में राउंड बेल बना दी जाती है। राउंड बेल बनाकर इस प्रकार से ज़्यादा चारे को कम जगह में इकट्ठा किया जा सकता है। ये है टेनको 3020। इस प्रकार की मशीन का उपयोग घास की बेल को प्लास्टिक शीट्स में कवर करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है और इसकी खासियत ये है कि प्लास्टिक शीट में कवर किए हुए राउंड बेल्स को अच्छी तरीके से पैक करके इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है और ये स्टोरेज की जगह भी कम लेता है। रॉक किंग 9600 ये भी एक कमाल की मशीन है। इस मशीन का उपयोग जमीन पर पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में इस्तेमाल में किया जाता है। इस मशीन के आगे लगे हुए रोटेटिंग बकेट्स आसानी से बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उसकी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। जब ये कंटेनर भर जाता है तो इसके पीछे लगे हुए हाइड्रोलिक्स पंप से इसे खाली कर दिया जाता है। ये है डिच क्लीनर मशीन। इस मशीन का उपयोग नहरों को साफ सफाई करने के लिए रखा जाता है। इसकी मदद से अनवांटेड घास फूस उग जाती है नहरों के अंदर, उसको हटाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इसके आगे लगे हुए लंबे से जालीनुमा बकेट की मदद से इसे आसानी से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। यह है फ्लेम वेडिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग नई फसल उगाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है ताकि पुरानी फसल के जो भी अनवांटेड घास फूस या फिर उसकी जड़ें हो उसको अच्छी तरीके से जलाया जा सके। अवशिष्ट घास फूस को नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नई फसल के अंदर अनवांटेड घास फूस ना उग सके। ये है बिग बुल 747। ये ट्रैक्टर विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। ये नॉर्मल ट्रैक्टर में से 10 गुना बड़ा है। इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इसके पीछे लगे हुए 21 जो हल होते हैं, इनकी मदद से ये 1 हेक्टेयर को आसानी से हाँक देता है और इस ट्रैक्टर को ग्रिप देने के लिए इसके आगे लगे हुए बड़े बड़े टायर की मदद से इस ट्रैक्टर को अच्छी तरीके से ग्रिप दी जाती है। यह है स्ट्रो मास्टर। इस मशीन का उपयोग पुरानी फसल के बचे हुए कचरे को साफ़ करने या फिर अनवांटेड घास को साफ़ करने में इस्तेमाल में किया जाता है। इस मशीन के पीछे लगे हुए ये लंबे लंबे से रोड, इनके अंदर जो अनवांटेड घास फूस आके फंस जाती है, जिसकी मदद से आसानी से पूरे खेत को अच्छी तरीके से साफ़ किया जा सकता है और यह मशीन एक बार में 1 हेक्टेयर को आसानी से हाँक सकती है। ये है बेड फॉर्मिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग खेतों के अंदर मिट्टी के बेड बनाने में इस्तेमाल में किया जाता है, जिससे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर आसानी से मतलब कि बेड के रूप में एक प्रकार की मिट्टी को उभरी हुई सतह दे दी जाती है, जिसकी मदद से इनके बीच में जो गली होती है उसके अंदर पानी देना बहुत ही आसान हो जाता है। जिसकी मदद से सिंचाई करने में इसके अंदर बहुत ही आसानी हो जाती है और इसके अंदर फसलें बहुत अच्छी होती है। ये है रेप 10 मशीन। इस मशीन का उपयोग प्लांट्स को गोल आकार में काटने के इस्तेमाल में किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बहुत ही शानदार तरीके से जो है प्लांट्स को गोल आकार में काट देती है। ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है। ये है प्लास्टिक मंचिंग मशीन। इस मशीन को जब मिट्टी में चलाया जाता है तो ये अपने आप पॉलीथीन से इसे कवर करती जाती है और साथ ही ये मशीन इनमें होल करके इनके अंदर जो है बीज भी डालती जाती है। इस प्रकार मिट्टी को पॉलीथीन से रैप करने से मिट्टी का मॉइस्चर ज़्यादा दिनों तक बना रहता है, जिससे कि फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। यह है टिगल टाइटन मशीन। इस मशीन का उपयोग खेती के अंदर कंपोस्ट को स्प्रेड करने में किया जाता है। सबसे पहले इसकी ट्रॉली के अंदर कंपोस्ट को डाला जाता है और मशीन के पीछे लगे हुए स्प्रेडर अच्छी तरीके से खेत के अंदर इसे इक्वली डाल देते हैं। इस मशीन की मदद से कम लेबर की आवश्यकता होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों, और हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जो है लाइक कर दो और छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।